प्रश्न पूछा है मित्र ने। विज्ञान भैरव तंत्र के काम पर आधारित सूत्र में कहा गया है कि अंत में अंगारे से बचें, इस पर कुछ कहें। अंत में अंगारे से बचना, यही बात है कि जो अंत में जल्दबाजी है उससे बचा जाए और ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन पर अपने ध्यान को ले जाया जाए। उसके लिए वक्त लेना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा उस गहराई में जो दोनों लोग एक दूसरे के लिए लेकर आते हैं। दो लोग एक दूसरे के लिए द्वार हैं, वो उपकरण नहीं है। पहली चीज़ देखिए, तंत्र में पहली शर्त यह है कि तुम दूसरे व्यक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हो। आम तौर से काम संबंधों में लोग एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के शरीरों का उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए लोग थोड़ा सा ह्यूमिलिएटेड भी फील करते हैं, थोड़ा गिल्ट भी फील करते हैं, थोड़ा इरिटेशन भी, फ्रस्ट्रेशन भी, बहुत कुछ मिक्स फीलिंग। लेकिन फिर उनको लगता है कि ठीक है, क्योंकि कुछ उनको खींचता भी है। तो एक बड़ा मिक्स पैकेज फीलिंग का लोगों के पास होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उपयोगिता की भावना उसमें छुपी हुई है। तंत्र कहता है कि गहरे प्रेम में पहले जाओ, प्रेम में डूबो, काम की तो बात ही छोड़ दो। देन समटाइम्स इट कैन हैपन, कभी वो घट सकता है। तंत्र की दृष्टि बिल्कुल फर्क है कि प्रेम के बीच कभी संभोग घट सकता है, संभावना है। संसार का जो ढंग है वो जो शरीर के तल के संबंध हैं उनके बीच कभी प्रेम घट जाए तो घट जाए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं घटे। और अगर प्रेम की बात भी होगी तो इसलिए कि कम से कम शरीर के तल पर जुड़ पाएँ, और जुड़ पाएँ तो बस प्रेम का अपना जो है सब कार्य व्यापार समेट लिया जाए। प्रेम की बातें बस केवल चारे के लिए हैं। जैसे मछली पकड़ने के लिए चारा इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादातर जो प्रेम वाली बातें हैं, प्रेम पूर्ण व्यवहार है, वो तब तक के लिए है जब तक शरीर के तल पर लोग नहीं मिल जा रहे हैं। मिल जा रहे हैं तो फिर उन बातों की ज़रूरत नहीं रह गई। अब तो सीधे कांटे से ही मछली पकड़ सकते हो, तो चारा लगाने की ज़रूरत क्या रह गई। तंत्र ये बात ही नहीं उठाता। वो कहता है इसमें क्या रखा है, थोड़े तो समझदार बनना है, थोड़ा अवेयर होना है। और ये होशपूर्ण लोगों के लिए है, सभी के लिए तंत्र है भी नहीं। वो कहता है कि पहले प्रेम में डूबो, एक दूसरे की ऊर्जाओं को और शरीर को महसूस करने के लिए किसी के कंधों पे बैठ जाना जरूरी थोड़ा ही है भाई। शरीर को महसूस करने के लिए पास होना जरूरी है। यहाँ भी हम सब लोग शरीर को ही महसूस कर रहे हैं। ये शरीर की ऊर्जाएं, तरंगें, वही सब एक दूसरे को छू रही हैं। शरीर का तल भी यहीं ख़त्म नहीं हो जाता, शरीर का तल भी व्यापक है, उसमें स्पेस है, उसमें एनर्जी है। अभी तो हमें शरीर ठोस दिखाई देता है, लेकिन कई सारे ऑर्गेनिज्म, कई सारे ऐसे जीव यहाँ पर हैं जिनके लिए शरीर तो बिल्कुल एक बड़ा भारी जंगल है। और हमारे बॉडी के जो पोर्स हमको दिखाई भी नहीं देते, उनके लिए वो तो बड़े बड़े दरवाजे हैं, वो उनमें चले जाते हैं आराम से। तो शरीर को अगर हम माइक्रोस्कोपिक ढंग से बड़ा करता चले जाएं तो शरीर भी अपने आप में बड़ा मैजिकल है। उसके एटम्स बिखर रहे हैं चारों तरफ। तो विज्ञान भैरव तंत्र की अंतर्दृष्टि से इस सूत्र से चलेंगे तो वो कहेगा कि जो कहते प्रारंभिक अग्नि पर अवधान दो, काम आलिंगन की अग्नि पर। तो उसका तात्पर्य यही है कि अब आलिंगन या जो एम्ब्रेस है वो बड़ा ही ट्रिकी वर्ड है। शरीर से किसी को एम्ब्रेस करना, आलिंगन में लेना भी एक ढंग है, और किसी के भाव में डूब जाना भी एक आलिंगन है। तो पहले तो तुम भाव में डूबते हो, शरीर के तल पर या भाव के तल पर, मन के तल पर।
फिर काम कृत्य कभी घट सकता है उस बीच में। तब वो जो अंगारे से बचने की बात है, वो कहते हैं बाद के अंगारे से बचो, यानी कि जो पीक, जो टेंशन रिलीज करना है बॉडी का, वो टारगेट नहीं है। धीरे धीरे इस अवधान के चलते हुए वो बिंदु आता है जिसको मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ कि जब हम ग्रेविटेशनल पुल की लास्ट लिमिट पर होते हैं और वहाँ से हम जंप कर जाते हैं ट्रांसेंडेंटल ऑर्बिट में, स्पेस, शून्यता में, या चेतना के आसमान में, चेतना के ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन में। तो सारी क्रीड़ा, सारा खेल बस वहाँ तक पहुँचाने के लिए है। अंगारे से बचने का वही तात्पर्य है, कोई जल्दबाजी नहीं। आपको क्या चाहिए? आम व्यक्ति को चाहिए केवल तनाव से मुक्त होना। तंत्र की दृष्टि में है कि हम उस बिंदु पर पहुँचे जब अचानक ऊर्जा का सामान्य तल टूटे और गहरा तल एक्टिव हो। और कभी कभी जो ये सैटेलाइट वाला सिस्टम है ना, तो ये एग्जाम्पल मेरे सामने इसीलिए क्लिक किया कि उसमें भी ऐसा ही सिस्टम है। धीरे धीरे वो जो फ्यूल है वो एक्टिव होता चला जाता है और ऊपर जो वो मूव कर रहा है उसमें जो एटॉमिक फ्यूल डाला गया है वो अपने ढंग से बड़ा ज़्यादा काम करता है और फिर वो आगे आगे और आगे चलता चला जाता है। व्यक्ति के अंदर ऊर्जा के सीमित से ज़्यादा और असीमित कई तल हैं, उनका टूटना रहता है। सीमित तल दो लोगों का, इंडिविजुअल्स का, लेकिन जब दो लोग मिलते हैं तो दो लोगों के साथ पूरा यूनिवर्स मिलता है, पूरी प्रकृति मिलती है, पूरा जगत मिलता है। तो अगर दो लोग धीरे धीरे करके अपने व्यक्तिगत दायरों को पार कर पाए, इतने प्रेम में डूब पाए, तो उनका वो तल टूटेगा जो कलेक्टिव है, जिसको मनोविज्ञान भी कलेक्टिव माइंड की तरह से जानता है या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की तरह हम जानते हैं। ऊर्जा का भी एक तल है वो, लेकिन वो कभी एक्टिव नहीं होता। वो जब एक्टिव होता है तब इतनी ऊर्जा हमारे अंदर आती है कि हम उस नेचुरल पुल से छलांग ले पाते हैं। ये ऊर्जा का स्रोत कभी कभी कुछ लोगों में जागता है किसी खतरे के क्षण में। तुम बिल्कुल थके हुए बैठे हो, अचानक कोई खतरा आए और तुम्हारे अंदर शक्ति दौड़ जाती है, तो बहुत ऐसे काम कर पाते हो जो तुम नहीं कर सकते थे। भय के क्षणों में, गहरे प्रेम के क्षणों में, कोई बहुत गहरे प्रेम में हो तो कभी न कभी किसी न किसी के जीवन में ये ज़रूर आया होता है। आमतौर से मैं समझता हूँ सभी के जीवन में एक क्षण तो ऐसा ज़रूर आया होता है जब उनको लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतनी उनके अंदर ऊर्जा बह रही है कि उनको सीमा ही नहीं लगती अपनी। वो क्षण तब वो कलेक्टिव से जुड़ गए होते, सामूहिक चेतन से। व्यक्ति मिटा और अस्तित्व शुरू हो गया और तब वो ट्रांसेंडेंस में चला गया। वही अंगारे से बचना है और तंत्र की पीक वही है। सामान्य शिखर अनुभव इजैकुलेशन बेस्ड है। तंत्र इजैकुलेशन की परवाह भी नहीं करता, स्खलन की परवाह भी नहीं करता। वो कहता है वो आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो केवल ऊर्जा के ट्रांसेंड करने से। बहुत सारे लोग इसी में स्ट्रगल करते रहे कि वो उस पीक का जो संबंध है वो शारीरिक है क्या। शारीरिक जब आएगा तो वो इजैकुलेशन बेस्ड होगा, स्खलन बेस्ड होगा। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि हम बस उधर नहीं जाएंगे तो अंगारे से बच जाएंगे। अंगारे से बचने का अर्थ है इस सीमा को तोड़ देना, बस उसके बाद हम एक अलग दुनिया में होते हैं।
है।